कोतवाली जलालपुर पुलिस ने राकेश कुमार और शिवम को 5 जून को शाहपुर फिरोजपुर इलाके से गिरफ्तार किया। राकेश पर हत्या के प्रयास, चोरी और धोखाधड़ी के कुल 9 केसेस दर्ज हैं। दोनों पर पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धारा लगी हुई है। एसएचओ संतोष कुमार सिंह की टीम ने दोनों को वाजिदपुर पक्का पुल के पास से पकड़ा है। बाद में न्यायालय भेजा गया। अम्बेडकर नगर के आदित्य प्रजापति 22 मई को काम के लिए भिवंडी गए थे, जो जून से वो लापता है। परिवार वालों को अज्ञात नंबर से कॉल भी आया था और कहा गया पैसे दो वरना छोड़ेंगे नहीं। फिरौती की रकम हालांकि नहीं बताई गई। आखिरी लोकेशन भिवंडी पाई गई है। परिवार वालों ने एसपी को पत्र देकर अपहरण की आशंका जताई है। इलाके में इस घटना को लेकर सनसनी है। अमेठी के जगदीशपुर चकबंदी कार्यालय में किसानों ने भ्रष्टाचार और दलाली के खिलाफ जमकर विरोध किया। किसान यूनियन ने इनाम उल्लाह की अगुवाई में प्रदर्शन किया। किसान सुविधाओं के नाम पर ठगे जा रहे हैं। अधिकारियों पर पक्षपात और तबादले में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। चकबंदी के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी की गई, जिसके चलते घंटों प्रदर्शन किया गया। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में अयोध्या रायबरेली हाईवे पर 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। रायबरेली के आदर्श वाजपेयी की मौके पर ही मौत हो गई। रतापुर निवासी अभिषेक और मुराबाग निवासी अमन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को रेफरल अस्पताल तिलोई में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार और आमने सामने से टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। बड़ा मलरा के बमनोरा हीरापुर रोड पर एक तेज रफ्तार बलकर ट्रक ने महिला शीलाबाई लोधी को टक्कर मार दी। मौके पर ही महिला की जान चली गई। ये ट्रक दमोह की ओर से आ रहा था। ग्रामीणों ने ओवरलोड ट्रकों की शिकायत पहले भी की थी। भारी वाहन बिना अनुमति के गांव से गुजरते हैं। पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बलिया में अरुण गुप्ता गोलीकांड के दूसरे आरोपी रोहित वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। जिला अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है। इस आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। उसके पास से पुलिस ने पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही चोरी की बाइक और 2700 रुपए भी इसके पास पाए गए हैं। इससे पहले 28 मई को एक अन्य आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया गया। बैरसिया के सफाई कर्मियों ने भोपाल कलेक्टर और नगरीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। वेतन समय पर देने, 2 माह का रुका हुआ वेतन जारी करने, पीएफ खातों में जमा कराने, नियमितीकरण और 7वें वेतनमान की अंतिम किश्त देने की भी मांग रखी गई है। कर्मचारियों ने जल्द समाधान की अपील की है। काम बंद करने की चेतावनी भी कर्मचारियों ने दी है। बिजनौर के भनेरा टोल प्लाजा पर जनरेटर की चपेट में आकर कर्मचारी संदीप की मौत हो गई। शव जनरेटर के पास पाया गया है। परिवार वाले और ग्रामीण गुस्से में हाईवे पर बैठ गए। हत्या का आरोप लगाकर सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। बुलंदशहर में ईद के मौके पर मद्देनजर थाना कोतवाली नगर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों से कानून व्यवस्था में सहयोग की अपील की गई है। अफवाह या माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। 112 या थाना प्रभारी को सूचना देने के लिए कहा गया है। बुलंदशहर के खुर्जा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ईद पर गौकशी रोकने और आवारा गौवंशों को गौशालाओं में भेजने की मांग की गई है। कहा गया कि कई इलाकों में गौकशी की घटनाएं सामने आई है। अगर गौवंश नहीं हटाए गए तो घटनाएं फिर से होती रहेंगी। ज्ञापन में प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। चंदेरी पहुंचे कलेक्टर आदित्य सिंह ने मां जागेश्वरी मंदिर के पास सागर ताल में खुद फावड़ा उठाकर श्रमदान किया। सुबह सुबह साइकिल से भ्रमण पर निकले कलेक्टर के साथ एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका अधिकारी भी मौजूद रहे। तालाब की सफाई और जनभागीदारी का संदेश देने के उद्देश्य से ये पहल की गई। स्थानीय लोग भी इस अभियान से काफी प्रभावित दिखे। छिंदवाड़ा में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की सख्त मुहिम शुरू की। आज दूसरे दिन नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई जारी रही। 250 कर्मचारियों और 3 जेसीबी की मदद से पुलिस लाइन और मानसरोवर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लोगों को पहले नोटिस देकर हटाया गया। प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ग्राम सड़क चिरचारी में मोर गांव मोर पानी अभियान के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर पूजा कर कार्यक्रम का आगाज हुआ। अध्यक्ष ने कहा कि जल ही जीवन है। वर्षा जल का संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों को जल बचाने के उपाय भी इसके साथ बताए गए। शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
धौलपुर में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में चैम्बर न होने पर न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। संघ के अध्यक्ष रघुनाथ शर्मा ने संघर्ष समिति के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने नो चैम्बर नो शिफ्टिंग के नारे लगाए और डीजे कोर्ट के सामने धरना भी दिया। चैम्बर्स की मांग को लेकर संघर्ष समिति का गठन हुआ है। सभी वकीलों ने एकजुट होकर कार्य का बहिष्कार किया। धौलपुर के तीर्थराज मंचकुंड में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने स्नान का पुण्य कमाया। स्नान के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना की, दान दक्षिणा कर सुख समृद्धि की कामना की। घाट पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मान्यता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। गंजबसुदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने देहात थाने का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह से कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। विधायक ने आम जनता के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी खुद जायजा लिया और साथ ही निर्देश दिए कि शिकायत दर्ज कराने आने वालों को कोई असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाए। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। थाना परिसर में साफ सफाई और बैठने की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई। गंजबसौदा में विश्व पर्यावरण दिवस पर देहात थाना परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में पौधारोपण और बीज प्रत्यारोपण अभियान की शुरुआत हुई। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत कार्यक्रम में विधायक हरि सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों पौधे लगाए गए, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हमीरपुर में ट्रैफिक सिपाही की मानवता का वीडियो वायरल हुआ। हाईवे पर ट्रक की टक्कर से घायल युवक को पुलिसकर्मी ने तुरंत अपनी बाइक से अस्पताल पहुंचाया। ये हादसा बेतवा पुल के पास हुआ। घायल की हालत काफी गंभीर थी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिपाही की तत्परता की लोगों ने हालांकि सराहना की है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मृतक बाइक सवार की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हमीरपुर के मोधा कस्बे में मंडी परिसर में महिला ने शराब के नशे में अभद्रता कर रहे युवक को सरेआम थप्पड़ों से जमकर मारा। महिला ने विरोध करते हुए युवक को सबक सिखाया। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। युवक पर लज्जा भंग की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले को शांत कराया। महिला की बहादुरी की लोगों ने सराहना की। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। हरदोई की बिलग्राम क्षेत्र निवासी सुधीर कुमार ने अशोक कुमार पर 1,13,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया। पीड़ित ने पुलिस से लेकर एसपी तक इसकी शिकायत की है, पर पैसा नहीं लौटाया गया। बताया गया कि भैंस खरीदने के बहाने आरोपी ने उनसे 3 बार में पैसे लिए। पीड़ित लगातार उसे टालता रहा। उसने परिवार परिचितों से उधार लेकर रकम दी थी। पुलिस से न्याय की गुहार अब लगा रहा है। हरदोई की संडीला तहसील में विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम अरुणिमा श्रीवास्तव ने की। इस अवसर पर कनक चंपा का पौधा लगाया गया। वन विभाग के अधिकारी पीके पांडे, दीपेंद्र राज और अमन चंद्रा मौजूद रहे। अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्थानीय लोगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित भी किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की भी सहभागिता रही। हरदोई की संडीला पुलिस ने जानलेवा हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैलाश और देवराज नाम के आरोपियों ने लोहे के गमले से हमला किया था। दोनों आरोपी ग्राम पिपरी, थाना माल, लखनऊ के हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़ित के भाई को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जबलपुर के पनागढ़ में ट्रेन से कटकर युवक की खुदकुशी के मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस अब दर्ज किया है। देव कुमार नाम की युवक ने 16 मार्च को आत्महत्या की थी। एक वीडियो भी जिसका सामने आया था। युवक का कुछ लोगों से विवाद हो रहा था। पुलिस ने कौशल वंशकार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। शामली के कांधला कस्बे में बुलेट से पटाखा छुड़ाने का विरोध करना महंगा पड़ गया। मोहल्ला खेल में अली अकबर के बेटे गुलजार को पीटकर घायल कर दिया गया। बीच बचाव में आई 8 महीने की गर्भवती महिला से भी मारपीट की गई। महिला की तबीयत बाद में बिगड़ गई। पीड़ित परिवार ने कांधला थाने पहुंचकर जिसकी शिकायत की है। पुलिस ने डॉक्टरी जांच भी नहीं कराई, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच कई लोगों को हिरासत में लिया गया। गुंज डुंडवारा नगर पालिका की बोर्ड बैठक पालिका सभागार में संपन्न हुई। अध्यक्षता हाजी मुनव्वर हुसैन ने की। सांसद प्रतिनिधि अब्दुल हाफिज गांधी विशेष रूप से वहां मौजूद रहे। वर्ष 2025-26 के लिए आय और बजट पर चर्चा हुई। कस्बे के विकास को लेकर प्रस्ताव पारित हुए। वार्डों के सभासदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखी। कासगंज में गंगा दशहरा पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस ने कादरगंज और सोरो लहरा घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। एसपी अंकित शर्मा ने घाट का खुद निरीक्षण किया। पुलिस को लाउड स्पीकर से चेतावनी देने के निर्देश दिए गए थे। गोताखोर और पुलिस बल तैनात रहे। श्रद्धालुओं की हर संभव मदद करने के आदेश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी निरीक्षण में मौजूद रहे।
कौशाम्बी में बुजुर्ग की आत्महत्या के बाद नाराज परिवार वालों ने शव रखकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों लोग प्रदर्शन में शामिल हो गए। ग्राम प्रधान और उसके भाइयों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। मौके पर पहुंचे सीओ सिराथू ने समझाने की कोशिश तो की। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे इस बीच लगने लगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात रही। मामला सैनी कोतवाली के लोहदा मोड़ का है। खरगोन के मोहम्मदपुर गांव में खेत के रास्ते के विवाद में किसान की बेटी संध्या ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, खुद पर डीजल डाला, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। तहसीलदार पटवारी और राजस्व निरीक्षक बाद में मौके पर पहुंचे थे। पीड़ित नागेश्वर वर्मा ने तहसीलदार पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। दोनों पक्ष दरअसल आपसी रिश्तेदार हैं, जिनमें रास्ते को लेकर लड़ाई। कोरबा के धनराज राखड़ डैम से उड़ रही राखड़ से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। 4 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राखड़ परिवहन कर रहे वाहनों को रोका गया। रोजगार, मुआवजा और क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर धरना जारी रहा। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इसमें शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। ललितपुर कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम की ये बड़ी कार्रवाई। जगराम मऊ फाफी में 500 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। मौके से 8000 लीटर लाहन को नष्ट कर दिया गया। 4 आरोपी इस कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए। शराब बनाने के अड्डे को नष्ट कर दिया गया। छापेमार कार्रवाई से इलाके में हड़कंप है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वहां दबिश देकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। महासमुंद में 5 जून को वन विभाग द्वारा पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली निकाली गई। रैली वन विद्यालय से स्वामी आत्मानंद विद्यालय तक चली। कलेक्टर विनय लंगेह ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश देना था। लोगों को प्रदूषण मुक्त जीवन के लिए यहां प्रेरित किया गया। स्कूली बच्चों और नागरिकों की भागीदारी भी इसमें रही। महोबा जिला अस्पताल में शवों की अदला बदली से हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। करीब 2.5 घंटे बाद शव बाद में जाके बरामद हुआ। परिवार वाले इस बीच परेशान होते रहे और काफी आक्रोशित दिखे। शव मिलने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस बयान देने से इस बीच बचते नजर आए। मसूरी में अधिवक्ता आर.डी. गुप्ता द्वारा पालिका कर्मचारियों से मारपीट के बाद तनाव बच गया। गिरफ्तारी न होने पर सभी कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। मसूरी मॉल रोड को जाम कर दिया गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जनता को इस बीच काफी परेशानी हुई। बाद में पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी। मसूरी में विश्व पर्यावरण दिवस पर सामाजिक संगठनों, स्कूलों और नगर पालिका ने मिलकर वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया। लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। वन विभाग और छात्रों ने मिलकर कई सारे पौधे लगाए। स्थानीय लोगों की भी इसमें भागीदारी रही। जगह जगह स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। नगर पालिका और स्कूल ने भी अहम योगदान दिया है। पर्यावरण के प्रति सभी ने एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की। औरैया में यमुना नदी में शिकार करने गया युवक डूब गया। शाम तक घर न लौटने पर परिवार वालों ने खोजबीन की। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और युवक का शव नदी से निकाला गया। मृतक जालौन जिले के सिलुआ गांव का रहने वाला था। परिवार में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रेटी नगर में बेकाबू डंपर ने स्कूटी सवार मोहन गोंडी को कुचल दिया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बगैर नंबर के तेज रफ्तार डंपर जो यहां पर दौड़ रहे थे। रोज 300 से 400 डंपर अवैध रूप से दौड़ते हैं। ये बताया जा रहा है कि पुलिस को ही इनका संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए इन पर कार्रवाई होती नहीं। रेत से लदे डंपरों ने कई जानें ली हैं। सीएमओ ने बाजार रेंज में शिफ्ट किया पर पार्किंग नहीं। सहारनपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता हकीकत नगर धरना स्थल से डीएम कार्यालय तक जा पहुंचे। बकरी ईद पर गौकशी की आशंका जताते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रांत बलोपासना प्रमुख हरीश कौशिक ने कहा कि पिछली ईद पर कई स्थानों पर गौकशी पकड़ी गई। इस बार भी सख्त निगरानी की मांग की गई है। कहा कि जनपद में गौकशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर पुलिस लाइन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी समेत अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। पीपल और बरगद के पेड़ लगाए गए। महिला बैरकों को वीरांगनाओं के नाम पर समर्पित किया गया। पुलिस कर्मियों को अपने घर के सामने पौधा लगाने की भी प्रेरणा दी गई। आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और मातृत्व सम्मान को जोड़ना है। टीकमगढ़ के जतारा क्षेत्र की बेरवार पंचायत में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया। सरपंच सुरेंद्र सिंह दांगी और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के सचिव राम रतन दीक्षित शामिल हुए। कलेक्टर के निर्देश पर आयोजन डॉक्टर राम नरेश घोष ने पौधारोपण कर जनता से भागीदारी की अपील की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पौधारोपण को लेकर लोगों को प्रेरणा दी गई।
उन्नाव के दीपक नगर में अवैध रूप से चल रहे शराब ठेके के खिलाफ मोहल्ले वासियों ने डीएम से शिकायत की। ठेका रतिराम पूर्वा के नाम पर आवंटित था। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेके के पास अराजक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, राहगीरों से अभद्रता करते हैं। महिलाएं बच्चियां बाहर इस कारण निकल नहीं पाती, स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। लोग ठेके को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्नाव से ये खबर, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू हुआ। डीएम गौरांग राठी ने डीएम कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। हर व्यक्ति को अपनी मां या मातृतुल्य महिला की स्मृति में एक पौधा लगाना। जिले की सभी तहसीलों और ब्लॉक मुख्यालयों में भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें 2 जिलों बालाघाट और राजगढ़ के पुलिस अधीक्षकों को भी बदला गया। 2014 बैच के आईपीएस नागेंद्र सिंह का तबादला बालाघाट से भोपाल कर दिया गया, जहां वे 25वीं वाहिनी विजिबल की कमान संभालेंगे। उनकी जगह 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य मिश्रा को बालाघाट का नया एसपी बनाया गया है। एमसीबी जिले के चिरमिरी के वार्ड नंबर 8 में मानसून के साथ तेज बारिश और चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवा और बारिश के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कोरिया चिरमिरी मुख्य मार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया। पिछले साल भी इस क्षेत्र में कुछ इसी तरह की प्राकृतिक आपदा ने स्थानीय लोगों को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई थी। महापौर रामनरेश राय ने प्रभावितों से मुलाकात कर नुकसान का आकलन कर आश्वासन दिया। कानपुर देहात जिले के डेरापुर तहसील के गांव भड़ावल से ये अजीबोगरीब मामला, जहां बिना टेंडर के बनी 800 मीटर लंबी सड़क को रातों रात उखाड़ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सड़क लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी। इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीणों ने इस अनियमितता की शिकायत जिलाधिकारी से भी की, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। वही सरकारी जमीनों पर कब्जे के कई मामले सामने आते हैं। जिला प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई भी देखी होगी, लेकिन यूपी के फतेहपुर में पहली बार ऐसा मामला, जहां डीएम एसडीएम नहीं, सीधे जज साहब ही जांच करने मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और प्रशासनिक अधिकारी हाईकोर्ट के सख्त आदेश के 2 दिन से लगातार भूमि के पैमाइश में लगे रहे। ताजा मामला जिले के भटौरा ब्लॉक के जमरावा ग्राम पंचायत का। वही राज्य सरकार की युक्ति युक्तिकरण नीति के तहत महासमुंद जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। जिले में कुल 700 शिक्षक अतिशेष पाए गए, जो सालों से अपने मनचाहे स्कूलों में पदस्थ थे। इस कार्रवाई के तहत शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा गया जहां एकल शिक्षक की स्थिति थी। जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे ने बताया कि अब जिले में कोई भी स्कूल एकल शिक्षक विद्यालय नहीं देगा। लखनऊ के अलीगंज स्थित त्रिवेणी नगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना। एक भांजे ने अपने मामा की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी दीवार तोड़कर फरार हो गए। बताया जाता है कि दोनों गार्ड की नौकरी करते थे और रिश्ते में मामा और भांजे थे। आरोपी अनुज कुछ समय पहले मामा की नाबालिग बहन को भगा ले गया था। इसके आरोप में जेल से हाल ही में वो छूटा था और तभी से रंजिश पाले बैठा था। लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस अब रेसर मोबाइल बाइक पर दौड़ रही है। तकनीक से लैस और तेज रिस्पांस में मददगार इन बाइक्स ने लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस को हाई स्पीड और हाईटेक बनाया है। हर बाइक में लाउड हीलर, हैंडसेट, जीपीएस, ब्रेथ एनालाइजर और मोबाइल फोन जैसे उपकरण लगे हुए हैं। इनका संचालन आईटीएमएस सिस्टम से जुड़ा है, जिससे कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता को बोलने की तमीज नहीं, उससे क्या सृजन होगा। वह पचमढ़ी में होने वाले प्रशिक्षण शिविर को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में लगातार प्रशिक्षण शिविर होते हैं और इसी के तहत ये भी हो रहा है। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हापुड़ की तीर्थनगरी ब्रजघाट में आस्था का सैलाब उमड़ा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाए जाने वाले इस पर्व पर लाखों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद है। उन्नाव में गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। बक्सर से लेकर शुक्लागंज तक के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बालू घाट, गंगा घाट और आनंद घाट पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को